आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। करो ये सॉल्व। 22.4 इंटू 25/26 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कर रहे हो ना? सर आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है। कह रहा हूँ 22.4 लिखा हाँ सर। और n अपॉन na का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो n अपॉन na 25/56 है, उसका मल्टीप्लाई करो हाँ जरा। सर। करो मल्टीप्लाई। इसको लिखो 25/56 और 25/56 यानी ये करीब जाएगा 0.4 टाइम्स। 0.4 इंटू 25 दैट इज करीब करीब 10। ये 10 आ जाएगा और डेंसिटी है 1.3। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है? लगभग सही आंसर। डेंसिटी कितनी है? हेलो, हाँ सर। डेंसिटी कितनी दी है? 1.3 दी है ना? हाँ सर। इसको सॉल्व करने पर 10 आ गया, इंटू 1.3 का मल्टीप्लाई किया 1.3 का, तो आंसर आएगा 1.3 ग्राम। कितना आएगा? 1.3। 13 ग्राम आएगा। तो ये 1.3 है ना, इंटू 10 आएगा ना ये, तो 1.3 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? 13 ग्राम अप्रोक्सीमेट। हाँ कितना आ सर। जाएगा? नहीं समझ में आया? ये आ गया सर। नहीं आया मालूम है, हमें मालूम कि नहीं आया। आ गया सर। उसका रीजन सुनो। हमारे पास जो मोल्स हैं वो मोल लिखे इंटू 22.4 करा, ठीक हाँ है, सर। हाँ सर। वॉल्यूम आ गया, ठीक है। जिस वॉल्यूम में से वो मोल्स निकले वो वॉल्यूम आ गया, इंटू डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ गया। क्लियर है? हाँ सर। अब तुम पढ़ो पलक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, एक बारी क्वेश्चन प्लीज क्रॉस चेक भी कर दीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टेक है। मैं रीड करती हूँ। A freely moving piston divides a vertical cylinder closed at both ends into two parts, each containing 1 mole of air. In equilibrium at temperature 300 Kelvin, volume of upper part is 4 times greater than lower part. At what temperature will the ratio of these volume be equal to n dash is equal to 2? नहीं तो लिखा है? हाँ सर ठीक है। नहीं लिखा है। ओके सर। तुम लोगों ने इसको सोचा क्वेश्चन को? क्यों भाई, सोचा कि नहीं? हाँ सर। वर्टिकल सिलेंडर का मतलब सिलेंडर ऐसे रखे हुए, ऐसा रखा हुआ, ठीक है। हाँ सर। दोनों तरफ से क्लोज है ये, दोनों तरफ से क्या है ये? क्लोज है। इसके बीच में एक पिस्टन है, बीच में क्या है ये? पिस्टन है। पिस्टन। तो उसने ये कहा है कि अगर मान लो इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम 4V है, ये कहा ना? देखो हाँ पहले सर। पार्ट में, और इसमें भी 1 मोल है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है और इसमें भी 1 मोल, ठीक है। ये कह रहा है ना इस पार्ट में और इस पार्ट में बराबर है मोल्स। इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है और इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है, यानी दोनों के टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब मान लो यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर प्रेशर कितना है? P1 और यहाँ पर प्रेशर कितना है? P2। एक्चुअली ऊपर से क्या हो रहा है कि ये जो पिस्टन है बीच में, दिख रहा पिस्टन आपको ये? हेलो, हाँ सर। पिस्टन है, ध्यान रखो बीच में। इस पे ऊपर से प्रेशर कितना पड़ रहा है? ऊपर वाली गैस कितना प्रेशर लगा रही है?
P1, P1। और नीचे वाली गैस कैसे लगा रही है? P2, और ये जो आपका बीच वाला पिस्टन है, इसका वेट भी नीचे करेगा ना काम? हाँ सर, हाँ सर। तो ये प्रेशर हाँ जी। ड्यू टू पिस्टन है ना? हाँ सर, तो पिस्टन का जो प्रेशर है वो नीचे काम करेगा, क्योंकि वेट का प्रेशर कहाँ काम करेगा? नीचे। ये पिस्टन रुका हुआ है ना? हाँ सर, अरे रुका हुआ है ना यहाँ पर? हाँ हाँ सर। सर, तो इसका मतलब है कि नीचे की तरफ पिस्टन का प्रेशर और ऊपर वाली गैस का प्रेशर, इन दोनों का सम क्या P2 के बराबर है? हेलो, हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा सर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है सर। हाँ सर, आ रहा है सर। तो प्रेशर पिस्टन का मैं PP लिख देता हूँ, प्रेशर ऑफ पिस्टन प्लस P1। P1 है ऊपर वाली गैस का प्रेशर, ठीक है? हाँ सर, ऊपर हाँ वाली सर। गैस का प्रेशर बराबर क्या नीचे वाली गैस का प्रेशर? अरे है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। प्रेशर ड्यू टू पिस्टन कितना है? P2 माइनस P1, यानी नीचे वाली गैस का प्रेशर माइनस ऊपर वाली गैस का प्रेशर बराबर प्रेशर ऑफ पिस्टन। और ये किस पर लगेगा? नीचे वाली गैस पर लगेगा कि नहीं? लगेगा सर। हाँ सर, हेलो बोलो पापा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हेलो, हाँ सर। वेट लगा दो। चालू आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अब सुनो, एक्चुअली आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग थोड़ी करनी चाहिए। इस पिस्टन के अंदर अगर वेट नहीं होता, इस पिस्टन के अंदर अगर क्या नहीं होता, वेट नहीं होता, तो क्योंकि दोनों के टेम्परेचर बराबर हैं, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो दोनों में प्रेशर बराबर होते हैं ना? हाँ सर, पिस्टन बिल्कुल बीचों बीच रुकता। पिस्टन कहाँ रुकता? पिस्टन बीचों अगर बीच। पिस्टन के अंदर मास नहीं होता तो पिस्टन बिल्कुल बीचों बीच आधा आधा पोर्शन होता।
लेकिन पिस्टन का खुद का वेट है, इसलिए ऊपर वाले पोर्शन से डिस्टर्ब होकर नीचे आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। आ गया कि नहीं? नीचे वाली गैस कंप्रेस हो गई, नीचे वाली गैस का प्रेशर ऊपर वाली गैस से ज्यादा है। अब जो एक्सिस प्रेशर है P2 माइनस P1, वो उसने किसको बैलेंस किया है? प्रेशर ड्यू टू पिस्टन। आया समझ में नहीं आया? आ गया अरे आया सर। कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है अच्छा सर। सवाल है, आ आ रहा है बेहतरीन। सर। अब ये बताओ P1 की वैल्यू क्या होगी? P1, अब उसने क्या कहा दूसरे पार्ट में, टोटल वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, V इसका 4V इसका 5V है क्या? हाँ सर। अब उसने क्या कहा है कि एट एट व्हाट टेम्परेचर रेशियो ऑफ दीस टू वॉल्यूम विल बी 2, यानी ये वाला पिस्टन ऊपर उठ जाए, अभी रेशियो कितना है? 4:1 का है। कितने का रेशियो है वॉल्यूम का? 4:1। ऊपर 4 है, नीचे 4V है, नीचे V है, तो 4:1 का रेशियो होगा ना? हाँ हुआ कि सर। नहीं? अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे वाला प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? हाँ सर। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। आ रहा सर। फाइनल टेम्परेचर TF मान लिया मैंने। TF पर क्या हुआ कि ये सिलेंडर और ऊपर चला गया, चला गया। यहां पर वॉल्यूम जो है, मान लो यहाँ का वॉल्यूम है V डैश, तो यहाँ का वॉल्यूम कितना है? V कितना है? 2V डैश। हाँ, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है कि आ रहा नहीं? यहाँ का प्रेशर मान लो P2 डैश है, नया प्रेशर बढ़ गया ना, अब P2 थोड़ी हाँ है। सर। और ऊपर का प्रेशर कितना है? P1 डैश। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब मैं अगर, जैसे मैंने प्रेशर ऑफ पिस्टन निकाला, लोअर प्रेशर माइनस अपर प्रेशर बराबर प्रेशर ऑफ पिस्टन, क्या ये अभी भी उसी के बराबर है? पिस्टन थोड़ी चेंज कर दिया आपने। तो हाँ सर। नीचे का प्रेशर माइनस ऊपर का प्रेशर, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का कितना है? 3V डैश। कितना है टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का? 3V डैश। 2V डैश ऊपर और V डैश नीचे, तो 3V डैश हुआ। और पहले कितना था? 5V। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ सर। तो भाई क्या ये बराबर है? तो V डैश की वैल्यू कितनी आ गई? V डैश की वैल्यू कितनी आ गई? अरे जल्दी बोलो, 5V/3। जल्दी बोलो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अब बताइए P2 की वैल्यू कितनी है? P2 कितना है? nRT अपॉन V होता है ना। हाँ सर। N का मतलब है 1 इंटू R इंटू T। कितना था यहाँ पर? बोलो कितना था? 300। अरे कितना था? 300 केल्विन। और अब nRT अपॉन V है क्यों भाई? हाँ सर। और P1 कितना होगा बताओ? N तो 1 ही है दोनों में, R वही है, टेम्परेचर 300 ही है क्यों भाई? हाँ लेकिन सर। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में? अरे ऊपर वाले पोर्शन का वॉल्यूम कितना था पहले? 4V। नहीं आ रहा समझ। P2 बराबर nRT अपॉन V होता ना। हाँ सर। और नीचे वाला P2 किस में प्रेशर है? नीचे वाले पार्ट में, तो नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना है? V। और P1 किस में प्रेशर है? ऊपर वाले पार्ट में। ऊपर वाले में N1 है, R है, 300 है, और ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना है? कितना है ऊपर वाले पार्ट 4V। का वॉल्यूम? 4V 4V है। है ना? हाँ सर। हेलो। अच्छा, हाँ अब सर। P2 डैश नया प्रेशर है लोअर पार्ट का, तो नया प्रेशर कितना होगा बताओ? N का मतलब वही है, R का मतलब वही है, टेम्परेचर मुझे मालूम नहीं, टेम्परेचर मैंने TF लिख दिया। अब वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पर? वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पर? अरे वॉल्यूम कितना हो गया? अरे अब नया वॉल्यूम कितना हो गया लोअर पार्ट का? V डैश। -1 इंटू R इंटू TF। ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना है? 2V डैश। बोलो है कि नहीं? हाँ सर। अब V डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V निकाल चुके हो ना आप?
हाँ सर। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं आप? 5v/3 कितना लिख सकते हैं? 5v/3। और यहाँ कितना लिख सकते हैं? 10v/3। तो भाई हाँ सर। अब वी आर कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ सर। ये कितना बचेगा? 300 माइनस 300/4, ये 75 हो गया, यानी 225 हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया कि नहीं? अरे हो हाँ गया सर। कि नहीं हुआ? अब ये हुआ 3TF, ये हो गया डायरेक्ट ल्यूमेंस 3, ये होगा 6, ठीक है? 3TF इंटू 1/5 माइनस 1/10, यानी 1/10 बचेगा। बचेगा कि नहीं? इतना तो कर लो सॉल्व। हाँ सर। TF कितना आएगा? 3 से ये कितनी बार जाएगा? 75 इंटू 10, यानी टेम्परेचर आएगा 750 केल्विन। अब ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। अब ये सवाल क्या है सुनो। जानते हो ये सवाल मैंने किस लेवल का कराया? वैष्णवी और स्पर्श दोनों सुनो। हाँ सर। जब सिलेंडर को वर्टिकल रखा हो, सिलेंडर को क्या रखा हो? वर्टिकल। 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 तो पिस्टन के वेट के कारण नीचे और दोनों में सेम गैस भरी हो, सेम मास हो, गैस का सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, सेम मोल्स हो, तो सीधी बात है अगर पिस्टन के अंदर वेट है तो वो उसको प्रेस करके नीचे वाला पोर्शन कम कर देगा कि नहीं? हाँ सर, करेगा। अरे करेगा कि नहीं? दिमाग लगाओ। हाँ सर। और अगर मैं इसको नीचे से गर्म करता हूं तो P2 का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर के बढ़ने से हालांकि P1 का भी बढ़ेगा, लेकिन P1 का कम बढ़ेगा, P2 ज्यादा बढ़ेगा, जिससे पिस्टन ऊपर जाएगा। पिस्टन कहां की तरफ जाएगा? ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ऊपर का वॉल्यूम कम होगा और नीचे का वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले रेशियो कितने का था? 4:1 का। पहले ऊपर का वॉल्यूम 4 टाइम्स था, नीचे का वॉल्यूम V था कि नहीं? हाँ सर। अब ऊपर का वॉल्यूम नीचे के वॉल्यूम से डबल है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। लेकिन टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम इन दोनों का समीशन होगा ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 4V + V है कि नहीं? अरे है कि नहीं? हाँ सर। और अब टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर सर। का 2V' + V' यानी 3V' है। लेकिन जितना 3V' है उतना ही 5V है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अरे टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़ी चेंज कर दिया आपने, तो उतना का उतना है। अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। अब सुनो, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। अब मैंने सिलेंडर को वर्टिकल नहीं रखा, सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल रखा। अब मैंने सिलेंडर को, ये सिलेंडर है विच इज क्लोज्ड एट हॉरिजॉन्टल। और ऐसा रख दिया सिलेंडर को। नहीं रख हाँ सकते सर, क्या? रख अरे सकते रख हैं। सकते। अब यही पिस्टन है, बीच में क्या है ये? अरे बीच में क्या है ये? पिस्टन। अब पिस्टन का कोई प्रेशर वेट का काम नहीं करेगा। नहीं समझे? अरे नहीं समझे? अगर समझिए हॉरिजॉन्टल सर। पिस्टन रखा है तो प्रेशर ड्यू टू पिस्टन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि पिस्टन का वेट कहाँ काम करता है? डाउनवर्ड। और ये गैस कहाँ प्रेशर लगाएगी? इस डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल तो नहीं लगाएगी ना। नहीं सर। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा अगर पिस्टन किस पर? अभी पिस्टन किस पर है? रेस्ट पर। रेस्ट पर। आ हॉरिजॉन्टल। रहा नहीं आ रहा? हाँ अब ध्यान सर। दो, इसमें नंबर ऑफ मोल्स, मान लो इसमें नंबर ऑफ मोल 1 है और इसमें नंबर ऑफ मोल 1/3 है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है और इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है। दोनों के टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। बराबर है। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स क्या डिफरेंट। है?
डिफरेंट है ना। तो हाँ ये सर। वाले जो वॉल्यूम होंगे, मान लो यहाँ का वॉल्यूम है V1 और यहाँ का वॉल्यूम क्या है V2 V- भाई। हाँ सर। हमें ये पता करना है V1 और V2 कितना है, क्योंकि जब ये सिलेंडर, जब ये पिस्टन रुक जाएगा, यानी इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या है। अरे पिस्टन क्यों रुका हुआ है, प्रेशर सेम है। तो यहाँ का प्रेशर क्या लिखेंगे, P बराबर, बोलो, N R, T का मतलब 300 अपॉन V1, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और यही प्रेशर राइट वाले का भी है, वो कितना लिखेंगे, N कितना है, N कितना है, अरे इसका N कितना दिया है, इस तरफ गैस के मोल कितने दिए हैं, हेलो। हाँ सर। इस, अरे P बराबर NRT अपॉन V होता है ना। हाँ सर। इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1/3, ठीक है। हाँ सर। R तो कांस्टेंट है दोनों में, और टेम्परेचर भी दोनों का 300 है, और नया वॉल्यूम इसका कितना है V2, इसका वॉल्यूम इस तरफ कितना माना है आपने, तो R इंटू 300 से R इंटू 300 कैंसिल हो गया, क्या V1 अपॉन V2 क्या 3 आ गया, हाँ सर। V1 अपॉन V2 क्या 3 आया, हाँ सर। अरे आया कि नहीं, हाँ सर। गलत लिख दिया क्या, सॉरी है, हाँ सही तो है, V1 बराबर 3, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब है कि टोटल वॉल्यूम जो है ये V1 जो है इसका 3 गुना है, यानी ये वाला पिस्टन कहाँ की तरफ ज्यादा होगा, अरे V2 इसके अंदर है और V1 इसके अंदर है, V1 3 गुना है इसका, यानी पिस्टन कहाँ की तरफ होगा, राइट में। हाँ सर। कहाँ होगा ज्यादा, कहाँ पर होगा, राइट में या लेफ्ट में, राइट में। अरे V1 इसका वॉल्यूम है, V2 इसका वॉल्यूम है, V1 इसका 3 गुना है, इसका मतलब यहाँ पर पोर्शन कम है, यहाँ पोर्शन ज्यादा है गैस। इसमें क्या चीज नहीं ली मैंने, पिस्टन के कारण प्रेशर को नहीं लिया। कब नहीं लिया, जब आपने सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल रखा, जब सिलेंडर को क्या रखा, हॉरिजॉन्टल। ये ध्यान रखना, स्टार मार्क करके लिख दो, व्हेन सिलेंडर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल देयर इज नो रोल ऑफ द प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, लिख लिया, हाँ सर। तो नहीं भूलोगे। नहीं सर। नहीं सर। और चीज सुनो, क्यों नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, हाँ सर। अरे हेलो, समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन हो कोई सी भी गैस हो, नाइट्रोजन हो, N2 हो या H2 हो एंड सो, ठीक है, ये क्या है, हाँ सर। नाइट्रोजन के या हाइड्रोजन के क्या है ये, क्या है ये, मॉलिक्यूल्स, क्या है ये, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। N2 क्या N और N से मिलके बना है, 2 N से, तो यार ये मेरी बात समझ में, अरे N2 है ना ये हाँ सर। ये नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है, हाँ और N में ब्रेक कर दिया आपने, तोड़ दिया इन्हें, या H2 को आपने H और H में ब्रेक कर दिया, कर सकते हैं ना। हाँ सर। तो ये N जो है अकेला वो एटम, क्या है ये, एटम। क्या है ये, तो 2 एटम से मिलके एटम। क्या बना है, 2 एटम से मिलके क्या बना है, मॉलिक्यूल। मान लो, और N2 का एटॉमिक वेट होता है 14 ग्राम, सॉरी 28 ग्राम, कितना होता है, 28 ग्राम। H2 28 का कितना ग्राम। होता है, 2 ग्राम, पड़ा होगा, हाँ सर। 2 ग्राम पर मोल, हाँ ये 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। मान लो X मोल ऑफ N2, क्या है, X मोल ऑफ N2,
क्या 2x मोल ऑफ n हो जाएगा? नहीं समझी? नहीं समझे? अरे भाई नहीं समझे? समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा है सर। फिर सुन लो, आपके पास 2 रुपए का कॉइन है, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? एक। हाँ सर। नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? हाँ एक। सर। इसको आपने चिल्लर करा लिया 1-1 रुपए में। कितने कितने में? 1-1 रुपीज में। कितने कॉइन हो गए? 2। अगर आपके पास 2-2 रुपए के 2-2 रुपए के 10 सिक्के होते तो कितने बन जाते? अरे यार 2-2 रुपए के अगर 10 कॉइन होते तो कितने हो जाते? 20 हो जाते ना। हाँ सर। एक्स मोल ऑफ N2 है, अगर वो n में ब्रेक होगा तो हर N2 क्या 2n में ब्रेक होगा? हाँ सर। तो अगर x मोल N2 के हैं तो अगर वो एटम में ब्रेक होंगे तो 2x मोल ऑफ n हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो मान लीजिए एक चैम्बर में N2 गैस भरी है। कितनी भरी है? N2 गैस भरी है। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें प्रेशर है इस समय P0, इसका वॉल्यूम है V0 और इसका टेम्परेचर है T0। सही है? हाँ सर। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो n है। तो आप क्या लिखेंगे? P0 V0 बराबर NR T0। क्यों भाई? लिखेंगे ना? हाँ सर। तो आप क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे आप? नंबर ऑफ मोल्स। कि उस N2 के कितने मोल भरे हैं। अब ये N2 डिसोसिएट होके एटम में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो गई? ये किसमें कन्वर्ट हो गई? N एटम्स में कन्वर्ट हो गई। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या 2n हो जाएंगे? अरे पहले n मोल्स थे ना N2 के, N2 के n मोल्स थे ना। हाँ सर। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? n एटम में। तो क्या डबल नहीं हो जाएंगे? हाँ सर। नहीं आ रहा है। भूख लग रही है क्यों? हेलो, नहीं सर। फीलिंग हंगरी है ना? नहीं सर। अभी मैंने क्या बताया? अगर N2 ब्रेक होके एटम में कन्वर्ट हो तो क्या डबल हो जाते हैं उतने? हाँ सर। तो पहले अगर x मोल थे, जब ये n एटम में कन्वर्ट हुए तो क्या 2x मोल हो जाएंगे? हाँ सर। हाँ सर। तो जब N2 गैस थी और वो n एटॉमिक में कन्वर्ट हो गई तो क्या n 2n मोल से 2n मोल हो जाएंगे? हाँ सर हो जाएंगे। और टेम्परेचर वो T0 ही रहेगा। टेम्परेचर में हीट तो दी नहीं है। और कंटेनर भी वही का वही है। कंटेनर भी क्या है? सेम है। तो प्रेशर बढ़ेगा ना, हाँ सर। क्योंकि अब नंबर ऑफ मोल्स 2n हो गए। तो देखिएगा, नया प्रेशर ना तो V0 चेंज किया, ना R चेंज किया, ना टेम्परेचर चेंज किया। नंबर ऑफ मोल्स डबल करने से क्या प्रेशर भी डबल हो जाएगा? हाँ सर। अरे 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों हाँ तरफ सर हो जाएगा। तो ना तो V0 चेंज किया, ना R चेंज किया, ना T0 चेंज किया, इसका मतलब प्रेशर ही डबल हो गया। हाँ हाँ सर। सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। तो अगर कोई मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट होता है तो क्या चीज बढ़ जाती है? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। सीधी बात है कि अगर N2 है उसमें 2 N जुड़े हुए हैं, वो NN टूट जाए, समझे? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या X मोल थे तो 2X मोल हो गए। क्लियर हुआ? अब इस तरह के अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। थोड़ी थोड़ी टफ नहीं है ये, बस दिमाग लगाते जाओ। पढ़ा मैं दूंगा, है ना? हाँ ठीक सर। है, चलिए।